बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोग को बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी दिखाऊंगी। मैंने ये कनाडा गई थी, वहाँ पर मैंने खाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने कहा कि चलें यही वेजिटेबल की रेसिपी ईज़िली आपको मैं दिखा सके। मैंने पनीर ले ली थी, इसको स्लाइस में कट करी, हल्की सी इसको मैंने ग्रिल कर ली और ब्रेड को भी मैंने इस तरह से थोड़ी सी स्प्रे करके मैंने ग्रिल करके मैंने हटा दी। ऑनियन, टोमेटो, रेडिश एंड क्या पोटैटो, ये तमाम चीज़ों को मैंने कट करके रखी। पोटैटो बॉईल करके मैंने रखी थी और ये जो आपका रेडिश, इसको भी बॉईल करके मैं कट करके रखी थी। देखिए मैंने स्लाइस को बिल्कुल मतलब वो की हुई थी, मतलब ग्रिल की हुई थी। तो इसमें मेयोनीज़ एक साइड पे मैं लगाऊंगी। इसी तरह से मैं 3 स्लाइस की एक साथ बना रही हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखाते जाऊँगी किस तरह से मैंने की। तो मैं इस तरह से मेयोनीज़ लगा ली। लगाने के बाद अब मैंने ये पोटैटो, रेडिश, ऑनियन एंड टोमेटो और इस पर मैंने पनीर के साथ बनाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले पोटैटो थी, मैंने आलू और रेडिश को साथ बॉईल की थी, उसके कलर इस पे आ गए तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। फिर इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके सॉल्ट एंड पेपर, इसके ऊपर ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट हमने डाल दी। डालने के बाद अब हम रखेंगे इसके ऊपर, जैसे कि दूसरी अनदर स्लाइस भी हमें रखनी है। तो हम अब ग्रीन चटनी जो है, हरा धनिया, हरी मिर्च, इमली थोड़ी सी डाली थी, नमक डाली थी, डालकर इसको मैंने पुदीना डालकर इसको गार्लिक के साथ मैंने पीस दी थी। ये चटनी मैंने ऊपर से थोड़ी सी फैला दी। तो ये चटनी से बहुत मज़े की हो जाता है। फिर अदर स्लाइस को लेकर उस पर भी चटनी लगा ली, लगा के इसके ऊपर मैंने स्टैक कर ली। इसी तरह से तीनों स्लाइस पे स्टेप बाय स्टेप चटनी लगा के, क्योंकि इसको बीच में मुझे और एक तय लगानी है, तो मैं चटनी लगाऊंगी। लगाकर इसको भी इसी तरह से मैं ऊपर लगा लूँगी। इसको लगाने के बाद अब इसके ऊपर मुझे दोबारा से इस पर मायोनीज़ और केचप वगैरह लगानी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डिटेल से किस तरह से नीचे मैंने पोटैटो डाली थी, डालकर उसके ऊपर ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चटनी डाल के मैंने रख दी थी। अब देखिए ये मेरी हो गई ये। अब इसके ऊपर दोबारा से मैंने मायोनीज़ लगा ली, स्लाइस के ऊपर हल्की हल्की सी मायोनीज़ लगा ली। अब मायोनीज़ लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं रेडिश रख रही हूँ। इस तरह से मैं रेडिश रखूँगी, तीनों स्लाइस के ऊपर मैंने इस तरह रेडिश लगा दूँगी। हम ये रेडिश लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमें टोमेटो भी रखनी है, ऑनियन भी रखनी है और ये मतलब पनीर वगैरह भी हमें रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए ऑनियन आप कट करके रखी हुई थी, आप ऑनियन भी इसके ऊपर रख लें। तो राउंड शेप में आप पतली पतली सी स्लाइस में कट करके रखें। तो ये ऑनियन भी आप इसके ऊपर लगा लें और इसके ऊपर आपको भी लगानी है टोमेटो, भी हमें लगानी है, तो हम टोमेटो भी इसके ऊपर लगा लेंगे। और हमें और एक स्टेप बाकी है हमारी पनीर को हल्की सी मैंने ग्रिल कर ली थी। देखिए इस तरह से मैं टोमेटो लगा ली। टोमेटो लगाने के बाद अब मेरे पास क्या रहा, पनीर। तो पनीर भी मैं लगाऊंगी, तो थोड़ी सी केचप मैंने लगा ली थी, ज़रा सा स्वीट भी हो, सावरी भी हो, इस तरह से हो ना। तो इस तरह से केचप थोड़ी थोड़ी सी आप ऊपर से इस तरह से लगा लें। देखिए लगाने के बाद अब आप डालेंगे इसके ऊपर सॉल्ट थोड़ी सी डाल दें, क्योंकि वेजिटेबल में भी ज़रा सा सॉल्ट आ जाएगी। सॉल्ट डाल दें। अब देखिए इसके ऊपर मैंने पनीर ग्रिल करके रखी हुई थी, तो ऊपर से पनीर को आप इस तरह स्लाइस को रख दें और इसके ऊपर आप पेपर, सॉल्ट थोड़ी सी डाल दें। देखिए इस तरह से आप पेपर एंड सॉल्ट डाल दें, क्योंकि मैंने आप लोग को डिटेल दिखाना चाह रही थी, इसी वजह से थोड़ी सी टाइम लगी। अब देखिए इसके ऊपर आप हल्की सी मेयोनीज़ लगाएंगे। मेयोनीज़ लगाकर इसको तीनों को स्टेप बाय स्टेप मेयोनीज़ लगाकर आप इसको तय लगा लेंगे, ठीक है ना। देखिए इस तरह से फिर अब इसको मैंने पैन में थोड़ी सी इसको दोबारा से ग्रिल कर ली थी। अच्छी तरह से आप प्रेस करके इसको ग्रिल करें। इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, आपके लिए बहुत ही हेल्थी भी एक वेजिटेबल मील हो गई। वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रिल करके मैंने इसको कट कर ली थी। कट करके समझे कि आप एक मतलब 3 ये स्लाइस एक ये खा लेंगे सैंडविच, तो आपकी पूरी एक मील हो जाएगी ना। इस तरह से मैंने इसको बनाई थी, तो मैं आपको रख कर दिखा दूँ। देखें आप लोग मुझे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको अच्छी लगे तो भी आप मुझे कमेंट दें, अच्छी नहीं लगे तो भी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।